नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे धनिया का आउटलुक जो हमने एफआईएसएस में रखा है। तो एफआईएस के इस प्रोग्राम के अंदर हमने देखा कि काफ़ी फंडामेंटल डिस्कशन हुआ, टेक्निकल डिस्कशन हुआ, जो सारांश मेरे एंड से रखा गया धनिये में, वो मैं आज आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले हम व्यू की बात करते हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ 2021 एफआईएस की मीट में जो हुई थी, जहाँ पे हमने व्यू रखा था कि धनिया का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा और लगभग हमने 9000 के ऊपर का टारगेट्स रखे थे और प्राइसेस ने लगभग 9000 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। मतलब 38% का एक जबरदस्त तेजी हमने देखा था मार्च से लेकर सितंबर 2021 के अंदर। ये चीज हमने कोटा में भी पहले भी बताया था कि मार्केट में तेजी का रुख रहेगा और साथ में एफआईएस उदयपुर में भी हमने रखा था। 2022 की अगर बात करें तो 2021 सितंबर की बात करें, तब फिर से हमने देखा कि फंडामेंटल काफी मजबूत है। एज ऑफ नाउ बैलेंस शीट टाइट है, पाइपलाइन एम्प्टी है, डिमांड इंप्रूवमेंट है, जिसके चलते हमने धनिया के अंदर फिर से एक व्यू रखा था जो ऊपर में 12,000 के आसपास का था। तो 11,300 तक के लेवल हमने देखा। प्राइजेस 47% का गेन आता हुआ दिखाई दिया। देन पिछले साल धनिया का व्यू हमने एफआईज में रखा था कि मार्केट के अंदर नेगेटिव बन सकता है। उसका कारण क्या था? उसका कारण था रिसेशन। हमने क्लियर कट कहा था कि इस बार रिसेशन का इम्पैक्ट रह सकता है, जिसके चलते जीरे और धनिया में गिरावट बन सकती है। तो रिसेंटली हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी थी मार्च से लेकर जून के बीच में, जो 13,300 का डबल टॉप इस बार पिछले साल बनता हुआ दिखाई दिया। तो 13,300 से मार्केट ने 10,900 तक का लेवल दिखाया था और लगभग 18% का फॉल आया जो हमने जून तक का था। फिर जून से लेकर सितंबर के बीच में हमारा ट्रेंड पॉजिटिव उम्मीद थी, जहाँ पे हमें लग रहा था कि प्राइजेस के अंदर एक जो बाउंस मिलेगा, जो मैक्सिमम ऊपर में पहला लेवल था 13,500 और 13,500 के बाद अगर प्राइजेस तोड़ देता है तो फरवरी 2023 तक हम ऊपर में 18,000 तक का भी लेवल देख सकते हैं। 16,000, 18,000 ऐसे धीरे धीरे करके जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। ये चीज हमने बताई थी। सितंबर तक अगर हम देखें तो प्राइजेस ने फिर से 12,600 तक का हाई मारा और लगभग हमने 15.5% की तेजी देखी थी। और यहाँ पे हमने जो अगस्त सितंबर से हम बात करें 2023 तक के लिए, हमने व्यू तेजी का रखा था और हमारा मानना ये था कि प्राइजेस में शॉर्ट टर्म में एक गिरावट आ सकती है, जो 9,800 तक का लेवल आएगा। 9,800 से हम लेके चलेंगे, जो ऊपर में 13,500 का लेवल तोड़ते हुए 16,18 तक का भी लेवल दिखा देगा। उसका कारण क्या था? उसका कारण था स्टॉक पोजीशन। जिस ढंग से उम्मीद थी कि प्रोडक्शन में कमी है, स्टॉक कैरी और स्टॉक कम है और जो प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेगा। यहाँ पे हमारी सोइंग का भी एक फैक्टर था कि इस बार हमको लग रहा था कि भाव ऊंचे काफी ज्यादा है, जिसके चलते इस बार बम्पर सोइंग होगी। तो बम्पर सोइंग के चलते हमने ये उम्मीद रखी थी कि प्राइजेस में 9,800 से 10,200 के बीच का एक ड्रॉप मिलेगा। उस ड्रॉप पे हम लेके चलेंगे और जो एक तेजी बनाएगा। बट उसके विपरीत हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर लगभग अच्छी खासी गिरावट आई। 9,800 का लेवल जैसे ही ब्रीच हुआ, मार्केट 8,500 पे जाता हुआ पहला रुका और 8,500 के बाद 7,000 पे और 7,000 से नीचे में 6,800 तक भी लेवल आता हुआ दिखाई दिया। तो हमारा मानना था कि 9,800 से 10,200 के बीच में बाइंग करें, बट वो फेल होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो था इंपोर्ट। बिकॉज हमने नॉर्मल इंपोर्ट जो पिछले सालों में था वो हमने लेके चला था, बट जिस ढंग से रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई थी उसके बाद एक जबरदस्त इंपोर्ट्स हमने रशिया से इंडिया की तरफ आते हुए देखा, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर ये बड़ा गिरावट हुआ। तो यहाँ पे हमने एक फेल होते हुए देखे हमारे व्यू को। अदरवाइज 2021 से लेकर 2022 सितंबर तक जब जब हमने एक्सपेक्ट किया था, वैसे ही मार्केट में डबल डिजिट रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए। खैर, इस बार का सीन क्या है? तो इस बार के सीन में हम बात करेंगे, प्राइस 7,000 के करीब का ट्रेड कर रहा है। जनवरी से अभी तक 12.5-13% की गिरावट ले चुका है। पिछले एक साल में 34% की गिरावट, पिछले 6 महीने में लगभग 40% की गिरावट, लेकिन एक हफ्ते के अंदर 3.5% की तेजी भी है। क्योंकि टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस 13,000 से लेकर 7,000 का लेवल ऑलमोस्ट छू चुका है, या हम बोल सकते हैं मोर देन नियर बाय 50% के करीब की गिरावट देखी है। तो अब हम देखते हैं कारण क्या था मंदी का। तो प्राइजेस के अंदर हमने गिरावट देखी बिकॉज हायर सोइंग हुई थी मार्केट के अंदर, जो सबको पता है। सेकेंडली हमने देखा गिरते भाव में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। इंपोर्ट्स हमारे जबरदस्त रहे, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू गिरावट आता हुआ दिखाई दिया।
जो अप्रैल से दिसंबर तक की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा करके जो हम लोग इम्पोर्ट देखते हैं वो मल्टीफोल्ड होता हुआ दिखाई दिया। एक्सपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं बीट कर नहीं पा रहा था, एक्सपोर्ट में भी दबाव था जिसके चलते हमने प्राइजेस के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आते हुए देखी। बट अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो नए क्रॉप अब मार्केट के अंदर थोड़ा पिकअप करना चालू कर चुका है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अराइवल्स और ज़्यादा बढ़ेगी जिसकी वजह से प्राइजेस पे दबाव रह सकता है। अगर हम एमपी की भी बात करें तो यहाँ से भी हम देखें क्रॉप साइज में बढ़ोतरी यानी कि उम्मीद है गुजरात राजस्थान के साथ साथ स्टॉक टू यूज रेशियो में बताया जा रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव था, रह सकता है आगे भी। और रशिया यूक्रेन की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है बट हैव टू सी इस बार कितना इंपोर्ट रहेगा। ग्लोबल डिमांड में स्लो डाउन के चलते रिसेशन के चलते कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है, ये सारे फैक्टर। बट भाव को थोड़ा सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है बिकॉज इस बार जो सडन वेदर चेंजेस हुए हैं, जैसे हमने पहले देखा कि मानसून के बाद हमने ठंडी थोड़ा लेट स्टार्ट होते हुए देखी है, फिर ठंडी थोड़ी अच्छी पिघड़ी पिकअप किया, फिर गर्मी हमने पकड़ी है। लास्ट वीक हमने काफी बड़ा टेम्परेचर में हाइक आते हुए देखा बट ये हफ्ते में अगर हम देखें आज या कल के अंदर तो कुछ की एरियाज में बारिश या फिर ठंडापन भी आता हुआ दिखाई दिया। तो जिस ढंग से ये वेदर चेंज हो रहा है ये कहीं ना कहीं यील्ड में ड्रॉप ला सकता है। फार्मर निचले भाव पे बेचने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। करंट लेवल पे स्टॉकिस्ट भी थोड़े बहुत एक्टिव होना चालू हो चुके हैं बिकॉज काफी लिक्विडिटी प्राइस है। रुपये में जो गिरावट दिखा रहा है जिसके चलते एक्सपोर्ट को मिलेगा और टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड है। आगे अपॉर्चुनिटी भी इसलिए दिख रहा है क्योंकि वेडिंग और फेस्टिव डिमांड कंटिन्यू बनता हुआ दिखाई देगा, रमजान भी है सामने। और जिस ढंग से जीरे के मुकाबले धनिया इतना सस्ता है तो ब्लेंडिंग्स के अंदर हम देखते हैं ऐसे टाइम पे धनिया का कंजम्पशन है वो बाकी मसालों के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है जिसके चलते कंजम्पशन थोड़े से इम्प्रूव होते हुए दिखाई देंगे। तो इन ऑल शॉर्ट से समझ में आता है कि मार्केट में जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं ऑफलोड होते हुए दिखाई दे रही है। देन यील्ड में फार्मर्स नीचे के भाव में बेचेंगे नहीं, डिमांड ये सबको देखते हुए लगता है कि प्राइसेस लोअर लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम अराइवल्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं 2020 के अंदर अराइवल में गिरावट थी, 2021 में इम्प्रूवमेंट था बट 2022 के अंदर भी अराइवल में बिल्कुल कमी थी जिसके चलते प्राइसेस में इनिशियली तो हमने तेजी देखी थी बट आगे सस्टेन नहीं कर पाया। इस बार भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे अराइवल प्रेशर मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है बिकॉज नया क्रॉप है, बड़ा क्रॉप है। बट चार्टिकली अगर हम देखें एनसीडीएक्स प्राइस पे और अराइवल के तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली अराइवल्स के अंदर कमी थी जिसकी वजह से भाव में तेजी थी। अब जैसे जैसे अराइवल बढ़ेगा प्राइसेस में दबाव वापस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। एक्सपोर्ट्स की सॉरी इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो पिछले सालों के अंदर जो इंपोर्ट्स आए हैं वो जबरदस्त तरीके से मतलब जो पिछले लास्ट 5 सालों में हमने इंपोर्ट किया होगा वो पिछले साल ही हमने इंपोर्ट कर दिया। तो इतने बड़े इंपोर्ट फिगर के चलते प्राइसेस के अंदर ये बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं दुनिया में जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं तुरंत रूप से प्राइसेस को ये हायर साइड पे दबाव दे रहा है। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में कंटिन्यू एक्सपोर्ट में गिरावट है जिसके चलते भी प्राइसेस में कहीं ना कहीं हमने गिरावट आते हुए देखी है। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये लैक टन्स में है बट ये बैग्स में है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो माना ये जा रहा है 2 करोड़ के ऊपर की क्रॉप साइज रहेगी जो एफ ने भी क्लियरिटी दी है। तो ओवरऑल सप्लाई हमारी काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड के अंदर भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट और कंजम्पशन बढ़ेगा। बट डिस्पाइट एवरीथिंग अगर आप स्टॉक टू यूज रेट देखेंगे तो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट या स्टेडी है। तो कहीं ना कहीं कोई इतनी बड़ी टाइटनेस नहीं है बट लुक्रेटिव जरूर है ये करंट भाव से जिसकी वजह से शॉर्ट करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि सीजनलिटी में भी अगर हम देखते हैं तो देखिए फरवरी तक तो गिरावट दिखा रहा है, मार्च के अंदर मार्केट स्टेबल होता हुआ दिखता है, फिर अप्रैल में वापस तेजी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं काफी लुक्रेटिव भाव है, ये लेवल से हमें शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए। देन अगर हम टेक्निकली अगर हम देखें प्राइसेस के अंदर तो क्या सीनरी, तो वीकली चार्ट है एनजीडीएक्स धनिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,290 से मार्केट में गिरावट आई है और टेक्निकली मार्केट सीवियरली ओवरसोल्ड जोन में है। आज तक पिछले 3 साल 4 सालों में कभी हमने ये लेवल्स वापस आते हुए नहीं देखे वीकली चार्ट पे, जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना देता है धनिया को लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे हमें लगता है कि धनिया को टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड होने की वजह से करंट लेवल से बाइंग करके चलना चाहिए। शॉर्ट साइड अवॉइड कीजिए, करंट लेवल से मार्केट में एक जंप देखने को मिल सकता है।
वहीं अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो अभी भी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी जोन में है, जो एक अच्छी चीज है कि भाव में अभी भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिसके वॉलेटिलिटी बनी हुई है। एक बार वॉलेटिलिटी खत्म हो जाती है तो ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो एज ऑफ नाउ ट्रेंड रिवर्सल का साइन जरूर नहीं है, बट हाई वॉलेटिलिटी जोन से कभी ना कभी तो मार्केट निकलेगा, जो एक मौका बन जाएगा धनी के लिए, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन देखेंगे। वैसे थोड़ा कंसर्निंग इसलिए भी है क्योंकि गोल्डन क्रॉस ओवर क्रॉस करते हुए हम तेजी बोलते हैं, और इसके विपरीत अगर हम देखें तो इस वक्त प्राइसेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा चिंताजनक है। तो एज ऑफ नाउ प्राइसेस जब तक 8,000 के ऊपर नहीं निकलता है, मार्केट साइडवे ही रहने की उम्मीद है, बट ये थोड़ा क्रिटिकल है। मैकडी नो डाउट नेगेटिव में है, बट सिवियरली ओवरसोल्ड जोन में है। ये लेवल हमने पिछले 5 साल में कभी नहीं देखा है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइसेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आने वाले हफ्तों महीनों में के एक बड़ी तेजी का आगाज करेगा। जो टाइमिंग हमें लगता है कि 7700 का जो रेजिस्टेंट लेवल है, एक बार वो ब्रीच हो जाए मार्केट, तो डेफिनेटली 86 8700 का लेवल बैर मिनिमम या उसके ऊपर भी भाव जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो टेक्निकली काफी साउंड है। वहीं अगर वॉटेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल के बिल्कुल साइन है। ओवर एग्जॉस्टेड हमने चार्ट पैटर्न देखे हैं इसके अंदर, जो संकेत देता है कि 7,000 का लेवल इज वेरी गुड टू बाय, और यहाँ पे धनिया को अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना चाहिए। टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो जो हमने एफ में रखा है वहाँ पे बताया, गोइंग बाय द व्यू जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसका मतलब है कि प्राइजेस कहीं ना कहीं 6300 से 6500 के बीच का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगी, बट हमने दिया है कि डोंट वेट फॉर दिस लेवल टू बाय। अगर आपको 6800 से 7000 के बीच में मिले तो ले लीजिए, बिकॉज डाउनवर्ड हियर आफ्टर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, और आगे जाके प्राइजेस 7750 का तो इमीडिएट टारगेट है। अगर ये टारगेट ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली नई ऊंचाई पे मतलब 8400 से लेकर 9600 तक के भी लेवल या उसके बियॉन्ड भी जाते हुए दिखाई देंगे। बट टाइम बिंग एक चीज ध्यान रखिए, ये साल का लोएस्ट लेवल है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि धनिया के अंदर काफी स्टॉकिस्ट एक्टिव रहेंगे, जो प्राइसेस को अपलिफ्ट करेगा, जो ऊपर में जाने में तो 12 12.5 13,000 का लेवल भी दिखा दे। बट टाइमिंग अगर हम बात करें तो हमें लगता है मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग हाइट्स में है। 6300 से 6500 के बीच में एक बाइंग इनिशिएट करके चलना चाहिए, जो 7,000 पे भी लिया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है 7750 का लेवल एक बार ब्रीच हो जाए तो हम एक नई तेजी की तैयारी करते हुए देखेंगे। इन ऑल इसका एक क्लू जीरा धनिया के रेशियो चार्ट से भी पता चलता है, जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि धनिया आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी दे सकता है। रेशियोज में जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा था वो यही था, जीरा धनिया रेशियो देखेंगे तो मल्टी ईयर हाई पे पहुंच चुका है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन है, बिकॉज आरएसआई ओवरबॉट में बना हुआ है। वहीं अगर हम वॉलिडिटी देखें तो एक्सट्रीम वॉलिडिटी जोन में है। अब वॉलिडिटी अगर कम होती है तो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखेगा। साथ में अगर हम मूविंग एवरेज देखें तो प्राइजेस में गोल्डन क्रॉस ओवर है, बट ओवर स्ट्रेच है, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस एक पुल बैक पॉसिबल है, जो देखने में मिल सकता है, उसके बाद ही बाइंग करके चलिए। वहीं अगर मैकडी भी देखें तो मार्केट में एक नेगेटिवनेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन ऑल अगर हम सब चीज को सम अप करें तो हम ये बोल सकते हैं धनी के प्राइजेस के अंदर जो गिरावट है वो इन लाइन ऑफ फंडामेंटल तो है, बट जो इम्पोर्ट्स हुए दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, एंड उसकी वजह से हमने ये सिनेरियो बनते हुए देखा। बट आगे के लिए अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जीरे के धनी के अंदर एक नया बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बेस से हमें अगर बाइंग करके चले तो इमीडिएटली तो 7650 7700 तक का ही लेवल है, बट अगर 77 के बियॉन्ड अगर निकलता है तो डेफिनेटली हम 82 85 या 9,000 तक का भी लेवल देख पाए, बट दैट विल टेक टाइम, एटलीस्ट साल भर लगेगा। तो अगले 3 से 4 महीने की अवधि की बात करें तो प्राइजेस आर गुड टू बाय, और उसके बाद फिर से हम एक रिव्यू वीडियो बनाते हुए देखेंगे। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। धन्यवाद।